समुद्र की लहरें जब सोने जैसी चमकती धूप में नाचती थी, तब उनकी गोद में बसी थी द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। यह कोई साधारण नगर नहीं था। 7 मंजिला इमारतें, सुसज्जित गलियां, मोती और चांदी से जड़े द्वार और हर घर में संगीत की गूंज। कहते हैं, जब सूरज उगता था तो उसकी किरणें सोने के गुंबदों पर पड़कर पूरे नगर को जगमगा देती थी। श्री कृष्ण ने जब मथुरा से प्रस्थान किया, तब उन्होंने यमुना किनारे से निकलकर समुद्र किनारे इस नए नगर की नींव रखी। इस नगरी का निर्माण हुआ था वास्तु और विज्ञान दोनों के चमत्कारी संगम से। हर इमारत समुद्र की दिशा और हवाओं की चाल देखकर बनाई गई थी। यहाँ के बंदरगाहों पर विदेशी जहाज रुकते थे। रोम, मिस्र और अरब से व्यापारी आते थे। द्वारका उस समय विश्व का सबसे आधुनिक नगर कहा जाता था। एक ऐसा नगर जहाँ धर्म, कला, राजनीति और व्यापार सब एक साथ फल फूल रहे थे। पर समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य कार्य पूरा किया और जानते थे कि अब द्वापर युग का अंत निकट है। कहते हैं, एक दिन समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठीं। नगर के किनारों पर रहने वाले मछुआरे डरकर भागे। वृद्ध लोग बोले, ये सागर शांत नहीं, क्रोधित है। रात भर द्वारका के मंदिरों की घंटियां गूंजती रहीं। भगवान कृष्ण समुद्र किनारे बैठे मुस्कुरा रहे थे। अब इस युग की भूमिका पूरी हो चुकी है। अगले दिन जब सूर्य उगा, तो समुद्र ने द्वारका को निगलना शुरू किया। घर, मंदिर, महल, सब कुछ धीरे धीरे पानी में समा गया। कहते हैं, कृष्ण ने स्वयं देखा कि उनकी प्रिय नगरी, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, समंदर में लुप्त हो रही है। लोग भागे, कुछ पहाड़ों की ओर गए, कुछ द्वारका छोड़कर बाहर निकले, लेकिन जो पीछे रह गए वो इतिहास बन गए। हजारों साल बीत गए। लोग कहते रहे, द्वारका एक कथा है, कोई सच्चाई नहीं। लेकिन 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक खोज शुरू की। डॉक्टर एस.आर. राव की टीम ने गोता लगाया समुद्र में, और जो देखा उसने इतिहास बदल दिया। समुद्र के नीचे उन्हें मिले पत्थर के स्तंभ, सीढ़ियां, मंदिरों की आकृतियां और यहाँ तक कि प्राचीन बंदरगाहों के अवशेष। कुछ पत्थर के टुकड़ों पर वैदिक लिपियां भी थी। राव साहब ने कहा, यह शहर कोई कल्पना नहीं, यह वही द्वारका है जिसकी चर्चा महाभारत में है। और यूनेस्को की टीम ने जब सोनार मैपिंग की, तो समुद्र तल पर एक पूरा शहर उभर आया। सड़कों का जाल, स्तंभों की पंक्तियां और मंदिरों के चबूतरे। इतिहास ने आखिरकार झूठे आरोपों को धो दिया। आज द्वारका न सिर्फ श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि पुरातत्व का आश्चर्य भी है। जहां एक ओर श्रद्धालु जय द्वारकाधीश कहते हुए मंदिर में माथा टेकते हैं, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक समुद्र के नीचे इतिहास को खोजते रहते हैं। गुजरात के तट पर बने नए द्वारकाधीश मंदिर के सामने जब शाम की आरती होती है, तो लगता है मानो लहरें भी शंखनाद में शामिल हैं। लोग कहते हैं, कृष्ण भले पृथ्वी छोड़ गए हों, पर द्वारका आज भी उनकी लीला की साक्षी है। हर सभ्यता का उदय और पतन होता है, पर द्वारका सिखाती है, जो ज्ञान, श्रद्धा और सत्य पर आधारित हो, वो कभी मिट नहीं सकता। समुद्र ने भले नगर को निगल लिया, पर कृष्ण का संदेश आज भी हर लहर में गूंजता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज जब वैज्ञानिक, श्रद्धालु और यात्री द्वारका के तट पर खड़े होकर उस डूबी हुई नगरी को याद करते हैं, तो महसूस करते हैं कि द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, यह ज्ञान, आस्था और इतिहास का संगम है। धन्यवाद दोस्तों, आपने अभी सुनी द्वारका, वो नगरी जो समंदर ने निगल ली, पर इतिहास ने लौटा दी। हमारा अगला अध्याय लेकर आएगा कांचीपुरम,
वो नगरी जहां ज्ञान पत्थरों में बसता था। बने रहिए भारत की अनकही कहानियां के साथ, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।